हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज के डिस्कशन में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी भी दो या तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हो, साथ ही साथ उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ means what properties related to multiplication of two complex number, that is closure property, commutative, and then the third one is associative, and then existence of multiplicative identity, multiplicative inverse, and then distributive property. तो 6 properties related to multiplication of complex number. ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ये 6 प्रॉपर्टीज आज के डिस्कशन में, और मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबिलिटी कैसा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो सारा कुछ। ओके, नाउ लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। फर्स्ट नंबर के मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है, फर्स्ट नंबर पे आ जाओ। सपोज दैट Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 is a complex number and Z2 equal to A2 plus IB2 another complex। ओके, और मान लो कि इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, सपोज दैट ऐसा Z1 इंटू Z2 आप ऐसा लिखोगे A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2। okay, now multiply A1 into A1, that is A1 A2, okay, A1 plus IB1, that is I A1 B2, and now again plus I B1 A2, and now I B1 B2, sorry for that, I B1 into I B2, ऐसा I B1 इंटू IB2। ओके, अभी क्या करो, इसको आप अरेंज कर दो ऐसा A1 A2, ओके, प्लस इसमें I आप कॉमन ले सकते हो, तो I A1 B2 प्लस A2 B1। ओके, इसको आप पहले कर दो और B1 को बाद में। नाउ I इंटू I स्क्वायर, ये लास्ट वाले टर्म में देखना आप, I इंटू आई, इट इज I स्क्वायर इंटू B1 B2। ओके, नाउ A1 A2 I स्क्वायर इक्वल टू यू नो -1। ओके, देन यू कैन राइट ऐसा प्लस I A1 B2 प्लस A2 B1, एंड देन इसके जगह पे आप लिख सकते हो माइनस B1 इंटू B2। ओके, I स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड देन B1 B2। यू कैन सी द मल्टीप्लीकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, ऐसा A1 A2 I का टर्म देखो एक आ गया, और फिर एक रियल टर्म है ना, आप इसको अरेंज कर दो ऐसा A1 A2 माइनस B1 B2, ओके, प्लस I A1 B2 प्लस A2 B1। ये फाइनल मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करके लाओगे तो दिस इज द फाइनल वन। ओके, अभी देखो ऐसा कर लेने के बाद जब आप इतना ले आते हो कि A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I A1 B2 प्लस A2 B1, तो इसमें कुछ फैक्ट्स हैं। ओके, सम हिडन फैक्ट्स, वो क्या है, जस्ट सी, वो हिडन फैक्ट्स कौन है, जस्ट सी, ऐसा आप लिख सकते हो कि Z1 Z2 इक्वल टू आ गया A1 A2 माइनस B1 B2, ओके, प्लस I A1 B2 प्लस A2 B1। ओके, नाउ जस्ट सी A1
प्लस आई B1 में, यहाँ पे फोकस करना आप, A1 प्लस आई B1, इनमें ये रियल पार्ट है और दिस इज इमेजिनरी पार्ट, ओके। और A2 प्लस आई B2 में दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो यू कैन राइट, ऐसा लिख सकते हो आप, देखो यहाँ पे A1 A2 बोथ आर रियल पार्ट, ओके, ऑफ Z1 एंड Z2। जस्ट सी, और आप समझने के लिए ऐसा लिख सकते हो, देखना चार चीज, वो चार फैक्ट्स जो कि इसमें है, इस मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट है। जस्ट सी, ऐसा रियल Z1, रियल Z2, imaginary Z1 and imaginary Z2, okay। रियल पार्ट ऑफ Z1, दैट इज रियल पार्ट ऑफ Z1 कौन है, देखो आप A1, आप ऐसा लिख सकते हो A1, फॉलो करना। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 दैट इज B1, रियल पार्ट ऑफ Z2 दैट इज A2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 दैट इज B2, ओके। और जैसे ही आप ये बात समझते हो तो यहां पे आप लिख सकते हो, फॉलो करना, A1 A2 बराबर क्या लिखोगे, रियल Z1 इंटू रियल Z2, ऐसा रियल Z1 इंटू रियल Z2, ओके, माइनस B1 B2 दैट इज इमेजिनरी Z1 एंड इमेजिनरी Z2। यू कैन राइट imaginary Z1 into imaginary Z2, this is what first bracket, real Z1 real Z2 imaginary Z1 imaginary Z2, यहां से आप समझ सकते हो। अगेन सेकेंड ब्रैकेट I, ओके, A1 B2 फॉलो करना, A1 दैट इज रियल Z1, ऐसा लिख दो आप, रियल Z1, देन B2, ओके, दिस इज व्हाट B2। तो आप लिख सकते हो इमेजिनरी Z2, इमेजिनरी Z2, ओके, प्लस प्लस A2 B1 दैट इज A2, आप देखो दैट इज रियल Z2, ऐसा लिख सकते हो आप, रियल Z2, ओके। एंड नाउ B1 दैट इज इमेजिनरी Z1, तो ऐसा हो जाएगा इमेजिनरी Z1 ओवर दिस इज व्हाट, कि ऐसा आप समझ सकते हो, रियल Z1 रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी Z2, ये आ रहा है इसके लिए, प्लस मीन्स व्हाट आई, ये इमेजिनरी टर्म में कौन कौन से टर्म्स ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ओके। तो यहां पे आप समझ सकते हो A1 B2, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, एंड देन A2 B1 दैट इज रियल पार्ट ऑफ Z2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन, दिस इज व्हाट, दिस इज द फाइनल कंक्लूजन, जिसके बेसिस पे आप कोई भी मल्टीप्लीकेशन बहुत ही इजी वे में, वेरी वेरी इजी वे में यू कैन मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस। और बाकी जो आपको ओरिजिनल मेथड बताए उसके थ्रू तो आप कर ही सकते हो, बट रियल और इमेजिनरी नंबर्स के बेसिस पे यू कैन मल्टीप्लाई, ओके। दिस इज व्हाट अ सिंपल कंक्लूजन। अब एक एग्जांपल पे आ जाओ, एक छोटा सा एग्जांपल रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। Just see the example. Suppose that 3 plus 4i multiplied with 6 plus 7i. Okay, 3 plus 4i multiplied with 6 plus 7i, multiply कर दो आप, 3 into 6 that is 18, then 3 7 जा
21i and again 4 6 ja 24i and then 4 7 ja, just follow करना, 4 7 ja 28 and then I into I, that is I square. Okay, now 18 21i 24i, ओके आप इसको ऐड कर दो 5 45i देन माइनस 28, वाई बिकॉज आई स्क्वायर इक्वल टू -1। आपको ये बात पता होता है कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो आप यहां पे -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। नाउ अब अगेन क्या करोगे, 18 माइनस 28 प्लस 45i, फाइनली -28 प्लस 18 -10, -10 प्लस 45i। व्हाट हैपेंड, जैसे ही आप मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फिर एक नया नंबर आया, ओके, इट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक नया नंबर यू हैव गॉट, ओके, ये भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। नाउ अगर आप ये समझते हो एग्जाम्पल से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारा बेसिक्स था मल्टीप्लिकेशन का वो चीज़ देखिए। एक एग्जाम्पल, अ वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल दैट यू कैन, मल्टीप्लिकेशन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो एग्जाम्पल्स पे। नाउ प्रॉपर्टीज इन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में कि प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। अभी देखो फर्स्ट वन यहीं से आपको समझ में आएगा, दैट इज क्लोजर। ओके, क्लोजर का मीन्स क्या होता है कि when two complex numbers are multiplied, okay, the result is also a complex number. For example, अभी आप यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट भी क्या आ गया, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेंस दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कि दो कॉम्प्लेक्स का मल्टीपल, ये रिजल्ट भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, आप ऐसा समझ सकते हो, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप शॉर्ट में समझना। इन शॉर्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, वेरी वेरी शॉर्ट में, विदाउट इलैबोरेट डिस्कशन, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन जो मेन था हमारा टॉपिक, ओके, इस पे वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। जस्ट प्रॉपर्टी पे आ जाओ। फर्स्ट वन, क्लोजर। क्लोजर मीन्स क्या, ऐसा समझना, कॉम्प्लेक्स इंटू कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड विथ कॉम्प्लेक्स नंबर गिव्स यू कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ कॉम्यूटेटिव, सेकेंड वन, कॉम्यूटेटिव मीन्स व्हाट, मान लो सपोज दैट दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, ओके, शॉर्ट में समझना आप। तो जो रिजल्ट आप Z1 इंटू Z2 का लाओगे, ओके, जो रिजल्ट Z1 इंटू Z2 का होगा, द सेम रिजल्ट विल बी ऑफ Z2 इंटू Z1। बस दिस इज व्हाट, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1। एक सिंपल सा क्वेश्चन, 3 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। जस्ट सिंपल प्रॉपर्टी, दिस सिंपल प्रॉपर्टी जो कि, ओके, आप यहां पे बिकॉज वी आर लर्निंग कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज अ रियल नंबर, ओके, तो जो प्रॉपर्टी रियल नंबर्स के लिए होल्ड करता है, द सेम प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ अगेन द थर्ड वन, थर्ड वन पे आ जाओ, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन, एसोसिएटिव। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज दैट Z1, Z2, Z3, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। इसके लिए कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है कि Z1 इंटू Z2 आप पहले मल्टीप्लाई कर दिए एंड देन Z3 को मल्टीप्लाई किए, ओके।
ये बराबर हो जाएगा कि पहले आप Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई किए, ओके, और बाद में Z1 को मल्टीप्लाई किए। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के फर्स्ट में आप Z1 Z2 पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किए और लास्ट में थर्ड वाले से किए, और अगेन ये बराबर होगा कि इन दोनों को पहले करते, Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई करते, बाद में Z1 करते, तब भी ये दोनों आपस में क्या होता, इक्वल होता। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव, ओके। फोर्थ वन पे आ जाओ, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव। फोर्थ वन पे आ जाओ, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के, फॉर एग्जाम्पल 3 इज ए नंबर, ओके, आप इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि रिजल्ट आपको वापस 3 मिल जाए, ओके। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यू नो कि 3 एक नंबर है जिसमें कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि रिजल्ट इज 3, तो आप ऐसे लिख दोगे कि 1, 3 1 जा 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। इन द वेरी सेम वे ये प्रॉपर्टी जो कि रियल नंबर्स के लिए होल्ड करते हैं, नाउ द सेम प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। सपोज दैट z इक्वल टू a प्लस आई बी, z इक्वल टू a प्लस आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। और अभी आप ऐसा लिख दे यहां पे कि z इंटू समथिंग इक्वल टू z, ओके, z मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इक्वल टू z ही आ जाए तो आपके माइंड में तुरंत वो आंसर आएगा, दैट इज 1, ओके। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो a प्लस आई बी मल्टीप्लाइड विथ 1 इज इक्वल टू अगेन a प्लस आई बी। वैसा नंबर जिसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो, ओके। और नंबर, एक ऐसा नंबर जिसको आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हो और वापस रिजल्ट भी क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, दैट इज 1। तो दिस 1, बस इस 1 पे इतना डिस्कशन था कि दिस 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। और इस 1 को अब आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसा, 1 इक्वल टू 1 प्लस 0i। वाई 0i? बिकॉज इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। दिस 1 डज नॉट कंटेन एन इमेजिनरी पार्ट, दैट्स वाई 0i, ओके। तो दिस नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यू कैन सी। नाउ द फिफ्थ वन पे आ जाओ, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। फिफ्थ वन, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एनी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट 3, ओके, 3 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको रिजल्ट कितना मिल जाए, 1, इट इज 1/3। 3 का रेसिप्रोकल, ओके, रेसिप्रोकल ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करोगे, द रिजल्ट विल बी 1। सेम थिंग हैपन्स फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पे आप क्या कहोगे कि 1/3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर, दैट इज 3। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, 1/3। सेम वे में, इन मच द सेम वे, सपोज दैट ए कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू a प्लस आई बी, ओके। और आपसे अगर ये कहा जाए कि z1 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज इक्वल टू 1, तो आप तुरंत ऑटोमेटिकली आंसर करोगे इट इज
1/z1. ओके, तो दिस इज 1/z1. 1/z1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर है जिसको कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट हमारा कितना होगा? 1. फॉलोड. दिस इज व्हाट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो अभी देखो, अगर 1/z1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, देन यू कैन राइट, ऐसा लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z1 multiplicative inverse of z1 equal to 1/z1, and now you can write 1 upon a plus ib, isn't it? 1/a plus ib. इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो कुछ ऐसा, फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को. जस्ट सी 1 upon a plus ib into a minus ib and then a minus ib. ओके, क्या किए? उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई. कॉन्जुगेट से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट विल हैपन? a माइनस आई बी अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी. दिस इज व्हाट? कौन सा फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है? ऐसा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. फॉलोड. तो यहां पे आप क्या लिखोगे? ऐसा a प्लस a माइनस आई बी का होल स्क्वायर. ओके, अगर आप ये बात समझ रहे हो तो लास्ट में आपका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, ऊपर में a माइनस आई बी अपॉन, यहां पे आप लिख सकते हो a माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर. ओके, आई बी का होल स्क्वायर मीन्स व्हाट? आई स्क्वायर बी स्क्वायर. और फाइनली यू कैन राइट ऐसा a माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर एंड देन माइनस. और देखना आप एक चीज, दिस आई स्क्वायर, ये जो आई स्क्वायर आपको दिख रहा है इस जगह पे -1. ओके, और इनटू बी स्क्वायर. और फाइनली यू कैन राइट ऐसा a माइनस आई बी अपॉन माइनस माइनस प्लस, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज व्हाट? 1/z. 1/z इक्वल टू इतना, a माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फाइनली आप इसको लिख सकते हो कॉन्जुगेट ऑफ z, बिकॉज ये z का कॉन्जुगेट है. ओके, अपॉन दिस इज व्हाट? z मॉड का होल स्क्वायर. वाई? ओके, ये रीजन आपको बताएंगे, बिकॉज देखो आप z इक्वल टू आप लिए थे a प्लस आई बी. ओके, और जैसे ही आप कॉन्जुगेट निकालोगे इट इज a माइनस आई बी. ओके, मॉड ऑफ z अगर आप निकालते हो, मॉड ऑफ z इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर. ओके, तो ये तीन चीज जैसे ही आप 1/z निकाले, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो a माइनस आई बी अपॉन इतना आ गया है ना. a माइनस आई बी ये z का कॉन्जुगेट है. यस, z का कॉन्जुगेट है. और मॉड ऑफ z बराबर कितना होता है? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, है ना. अभी ये रूट का स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, तो यहां पे आप लिख सकते हो मॉड ऑफ z का स्क्वायर. वेरी वेरी सिंपल अप्रोच. दिस फाइनल आंसर, ओके, एंड दिस फाइनल आंसर इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप इस फॉर्म में लिख सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, बिकॉज वी हैव सॉल्व्ड इट.
from beginning to end you can see, from beginning to end you can see and verify that कि multiplicative inverse of z, that is 1 by z, can be written as this. और multiplicative inverse को आप ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, z inverse. Okay, this is what z inverse. This is the fifth property, multiplicative inverse. Now the last one, that is distributive. Okay, now the last one is distributive. Very simple property is what? Suppose that तीन कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास, और इसको आप कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करते हो, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3. ओके, ऐसा मल्टीप्लाई करते हो तो ये बराबर हो जाएगा कुछ ऐसा. सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल. Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3. बस ये सिंपल चीज, एक सिंपल सा थिंग, यही कहलाता है क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि आप पहले से अलजेब्रा में पढ़े हो कुछ ऐसा, x इंटू y plus z, this will give x into y plus x into z. This is the distributive property. So this property is also followed by complex number. ये property complex number भी follow करता है. तो the very simple one, I hope so कि this is a very simple property that is followed by complex number. तो ये 6 property जो आप अभी पढ़े, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, देन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट वन. दिस टू, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूटिव. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो आप, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. ओके, और वीडियो लेक्चर के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, एंड देन जितना क्वेश्चंस आप कर सकते हो, जितना आप सॉल्व क्वेश्चंस हो या फिर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो, आप उसको प्रैक्टिस करो. एंड लास्टली इन प्रॉपर्टीज पे बस एक सुपरफिशियल आपका विजन होना चाहिए. ओके, एक सुपरफिशियल विजन इन प्रॉपर्टीज पे कि हाँ ये 6 प्रॉपर्टीज और रिलेटेड है कॉम्प्लेक्स नंबर से. एंड लास्टली, ओके, लास्टली जो चीज आपको बताया जाता है ना, जो चीज आपको बोला जाता है, जस्ट यू कैन मेक अ शॉर्ट नोट ऑफ दैट, कि सो एज के लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन करोगे, ओके, देन इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू, एंड यू कैन से कि इट विल बी टाइम इफिशियंट. ओके, एक टाइम इफिशियंट रिवीजन can be possible with that short note. Lastly, thanks for watching the lesson.